एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब लड़का, नाम था लालू। वह बहुत आलसी था, सुबह उठने का नाम नहीं लेता था। चारपाई पर लेटे लेटे दिन काट देता। गांव वाले उसे देखकर कहते, लालू कुछ तो काम कर ले। वह मुस्कुराकर जवाब देता, भैया मैं एनर्जी बचाता हूँ। दुनिया इतनी जल्दी जल्दी भाग रही है, मैं थोड़ा आराम करता हूँ ताकि कल के लिए ताकत बचे। ये देखो लालू कैसा आराम से सो रहा है अपनी चारपाई पर, जैसे सारी दुनिया की चिंता उसने छोड़ दी हो। और ये भी हवा में झूले जैसा आराम, बिल्कुल टेंशन फ्री। उस गांव के पास एक बड़ा राज्य था, चंद्रपुर। वहां के महाराजा की इकलौती बेटी थी राजकुमारी रूपमती। वह बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। ये देखो रूपमती, रॉयल लहंगा पहने, मुस्कान ऐसी कि सबका दिल खुश हो जाए। और ये वाली तस्वीर, जैसे कोई सपनों की राजकुमारी हो। महाराजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवाया, जो युवक 7 दिन की निश्चल परीक्षा जीतेगा वही मेरी बेटी रूपमती से विवाह करेगा। परीक्षा बहुत सरल है, 7 दिन तक एक कमरे में लेटे रहना, बिना उठे, बिना हिले डुले, बिना किसी से बात किए। खाना पानी सामने रखा जाएगा, लेकिन खुद कुछ नहीं करना। बहुत सारे राजकुमार, योद्धा और अमीर लड़के आए, लेकिन कोई भी 7 दिन नहीं टिक पाया। कोई थक जाता, कोई बोर हो जाता, कोई भूखा रह नहीं पाता। गांव में ये खबर पहुंची। सब हंसने लगे, अरे अगर लालू इस परीक्षा में बैठा तो जरूर जीतेगा, क्योंकि वह तो जन्म से ही लेटना जानता है। रूपमती ने ये सुना और खुद गांव आए। वह लालू के घर पहुंची। देखा तो लालू चारपाई पर खर्राटे ले रहा था। उसने धीरे से कहा, हे युवक उठो। लालू ने एक आंख खोली और बोला, अरे क्या सपना सच हो गया। मैं सोच रहा था कोई सुंदर राजकुमारी आएगी, और आप सच में आ गईं। अब तो और आराम कर लूं। रूपमती मुस्कुराए और पूछा, तुम इतने आलसी कैसे हो सकते हो। लालू ने जवाब दिया, राजकुमारी जी मैं आलसी नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ। दुनिया वाले बहुत भाग दौड़ करते हैं, थक जाते हैं। मैं सोचता हूँ अगर कुछ न करूँ तो शायद सब ठीक रहे। और अब तो सबसे अच्छा काम है आपको देखना और आपकी बात सुनना। रूपमती को लालू की बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, तो क्या तुम परीक्षा में बैठोगे। लालू बोला, अगर उठना नहीं पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। मैं तो पहले से ही चैंपियन हूँ। परीक्षा शुरू हुई। महाराजा ने एक सुंदर कमरा तैयार किया। बड़ी चारपाई, नर्म तकिए, सामने फल, मिठाई और पानी। लालू अंदर गया, लेट गया और सो गया। पहला दिन बीता, दूसरा, तीसरा। लोग हैरान थे। रूपमती रोज आती, कमरे के बाहर बैठती और लालू को देखती रहती। कभी कभी वह खुद खाना खिलाती। छठे दिन रूपमती ने पूछा, तुम्हें सच में इतना आराम क्यों पसंद है। लालू ने आंखें बंद करके कहा, अब आराम नहीं, अब तो मैं सिर्फ आपको देखना चाहता हूँ। आपकी मुस्कान देखकर मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। मुझे लगता है कि अच्छे इंसान के साथ रहना सबसे बड़ा सुख है। रूपमती का दिल पिघल गया। 7वां दिन खत्म हुआ। घंटा बजा। लालू जीत गया। महाराजा ने खुशी से ऐलान किया, ये लड़का असली विजेता है। विवाह हो गया। पूरे राज्य में बड़ा जश्न हुआ। फूलों की बारिश, संगीत और खुशियां। ये देखो उनकी शादी का सुंदर मंडप, कितना रंग बिरंगा और पवित्र। और ये मोमेंट, दुल्हन दूल्हा साथ में, कितना अच्छा लगता है। विवाह के बाद कुछ दिन बाद रूपमती ने कहा, लालू अब राज्य के काम में हाथ बटाओ, कुछ तो करो। लालू बोला, मैंने तो सबसे बड़ा काम कर लिया, आपको जीता और आपसे विवाह किया। अब थोड़ा आराम तो बनता है। रूपमती मुस्कुराए और बोली, ठीक है, अब मेरी असली परीक्षा लूंगी। 7 दिन तक बिना सोए मुझे बातें करो, हंसाओ, साथ में समय बिताओ। एक बार भी सो गए तो गांव वापस जाना पड़ेगा। लालू बोला, ये तो बहुत मुश्किल है। रूपमती ने कहा, जीवन में प्यार और जिम्मेदारी के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। अब समझे। ये देखो, रूपमती लालू को समझा रही है जैसे कोई अच्छी साथी। लालू ने हामी भरी, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन हर घंटे थोड़ा आराम मिले तो अच्छा होगा। रूपमती हंस पड़ी, बहुत अच्छा। और ऐसे ही लालू धीरे धीरे मेहनत करना सीख गया। वह राज्य के काम में हाथ बटाने लगा। रूपमती के साथ मिलकर खुशियां बांटने लगा, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि अच्छे इंसान के लिए थोड़ी मेहनत करना भी सुख देता है। अंत में दोनों साथ में खुश थे, एक दूसरे का साथ निभाते हुए।